कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज साधारण ब्याज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2500 रुपये को दो हिस्से में बांटकर निवेश किया। प्रथम हिस्सा 5%, दूसरा हिस्सा 6% ब्याज पर दिया। यदि प्रति वर्ष उसे 140 रुपये ब्याज मिलता है तो 5% दर पे उसे कितना पैसा लगाया? देखिए, इसे दो तरह से हम बना सकते हैं। सिंपली जो इजीएस्ट और क्विकेस्ट मेथड होता है उसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। मैं इसे एलिगेशन मेथड से बना रहा हूँ। चीज़ों को समझने की क्वेश्चन कीजिएगा। इस टाइप के दो क्वेश्चंस बना दूंगा मैं। फिलहाल तो आप यहीं से समझ लीजिए, बाकी जिस दिन मैं एलिगेशन चैप्टर बनाऊंगा आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। पहले तो हम लिखेंगे दो दर है मेरे पास। एक है दर पहला, एक है दर यानी रेट परसेंट जो है ये है दूसरा। ये है मेरा रेट परसेंट पहला और ये है मेरा रेट परसेंट दूसरा। पहला है 5%, दूसरा है 6%। अब देखिए 2500 रुपये को उसने दो पार्ट में बांटा। दो पार्ट में बांटने के बाद एक को 5% पे लगाया, एक को 6% पे लगाया। दोनों से मिला के उसे कंबाइंड ब्याज कितने का आया? 140 रुपये का। तो पहले तो हम ये देखेंगे 140 रुपये 2500 रुपये का कितना प्रतिशत है। ये काटा, 5 पंचे 25, 5 दूने 10, 14 दूने 28 और 5 यानी 5.6%। तो जो कॉम्बाइंड ब्याज है यानी दोनों का संयुक्त रूप से जो ब्याज आया है उसे बीच में रखते हैं, इसे इसमें घटाते हैं और यहाँ लिखते हैं, इसे इसमें घटाते हैं और इस साइड लिखते हैं। ये एलिगेशन मेथड का रूल है। 5.6 में 6% घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.4%। 5.6 में 5% घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.6%। अब ये आ गया रेशियो में, अनुपात हो गया 2 दूने 4, 2 तिये 6 यानी 2:3 का मेरे पास रेशियो आ गया। 2:3 का मेरे पास रेशियो आ गया। 2:3 यानी कि अनुपात 5, इससे ज़्यादा तो नहीं बटेगा। यानी अनुपात 5 बराबर कितना रुपया? 2500 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर कितना? 5 पंजे 25, 500 रुपया। तो पहला अनुपात कितना है? 2 और दूसरा अनुपात क्या है? 3। तो क्वेश्चन कह रहा है 5% दर पर उसने कितना पैसा लगाया। 5% का अनुपात मेरा कितना आया है? 2। 6% का अनुपात कितना आया है? 3। तो 2 अनुपात 1 बराबर 500, तो अनुपात 2 बराबर 5 दूने 10। ठीक है। अगर 6% रेट पे पूछता तो 6% का अनुपात कितना आया है? 3। तो अनुपात 1 बराबर 500, तो अनुपात 3 बराबर 3 गुने 500 यानी 1500। यानी 5% रेट पे उसने कितना रुपए लगाया? 1000। और अनुपात 3 पे उसने कितना लगाया? 1500। 1500, 1000, 2500 पूरे। नेक्स्ट, 1500 को दो हिस्से में बांटा। एक हिस्से को कितना? एक हिस्से को लगाया उसने 6% रेट पे, दूसरे को लगाया 5% के रेट पे। 2 वर्ष के बाद 170 रुपये का ब्याज मिला। यानी 2 साल में उसे 2 ईयर्स में 170 का ब्याज मिला। तो जाहिर सी बात है 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 85 रुपीज़ का। अब हम ये देखेंगे कि 85 रुपया मेरे मूलधन 1500 का कितना प्रतिशत है। 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 यानी 17/3%। यानी 1 साल का ब्याज 17/3% है। दोनों का जो संयुक्त रूप से मुझे मिल रहा है। तो 17/3% को यहाँ पे रखेंगे। और एलिगेशन मेथड में मैंने बताया कि इसे इधर घटा के यहाँ लिखते हैं, इसे इसमें घटा के यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 17/3 माइनस 5 और इधर हो जाएगा 17/3 माइनस 6। तो 17 माइनस 5 तिये 15/3 अनुपात, ये अनुपात में आता है मिश्रण। 6 तिये 18 यानी 17 माइनस 18/3। 17 में से 15 गए
2, 17 में से 18 गए 1, ख़त्म कहानी। यानी 2:1 का मेरे पास रेशियो आ गया। तो दोनों को जोड़ेंगे 2, 3, यानी अनुपात 3 बराबर, टोटल तो अनुपात में आया वैल्यू मेरा, अनुपात 3 बराबर कितना 1500। तो अनुपात 1 बराबर 3 पंजे 15, अनुपात 1 बराबर 500 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर 500, तो अनुपात 2 बराबर 2 गुना 500, अनुपात 1 बराबर 1 गुना 500। तो 500 दूने 1000, 500 एकम 500, 1000 प्लस 500 1500 हो गए। और क्वेश्चन पूछ रहा है 5% पे कितना धन लगाया था। 5% पे इसने लगाया था 500। अगर पूछता 6% पे, तो 6% पे इसने लगाया था 1000। नेक्स्ट टॉपिक 5, पहला क्वेश्चन। साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 वर्षों में दुगना हो जाएगा। चलिए इसे 2 मेथड से मैं बनाता हूँ, जो आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे वो आप रख लीजिए। कोई धन 8 साल में दुगना हो जाएगा। दुगना की बात कर रहा है, यानी मेरा मूलधन अगर 100 है तो मेरा मिश्रधन कितना होगा 200। जब ही तो 100 का दुगना होगा। ठीक है, मूलधन मेरा 100 है तो मिश्रधन मेरा 200 होना चाहिए। यानी मिश्रधन मेरा 200 है तो मेरा ब्याज कितना हो रहा है, ब्याज भी 100 हो रहा है, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन। तो मूलधन 100 प्लस में 100 ब्याज, तभी तो 200 आ रहा है मिश्रधन ना। और यही कह रहा है साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धन 8 साल हो रहा है। यानी मेरा मूलधन 100 है तो ब्याज भी मेरा 100 है। तो अब कह रहा है 8 साल में दुगना हो जाए, 8 साल में दुगना हो जाए। ब्याज कितना है मेरा 100, मूलधन कितना है मेरा 100। यानी ये जो मेरा ब्याज है ये मेरे धन का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 100 से 100 कटा कितना है 100% है। यानी 100% मुझे ब्याज मिलेगा, ब्याज मेरा 100% मिलेगा 8 सालों में। तो मेरा मूलधन जो है वो दुगना हो जाएगा। तो 8 साल में ब्याज आपका कितना है 100%। तो 1 साल में, क्योंकि दर तो आपका प्रतिवार्षिक होता है, तो 1 साल में कितना होगा 100/8, 4 से 25, 4 दूने 8, यानी 12.5%, सॉरी 12.1/2%। यही तो बोल रहा था आपको। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, जो सीखने की बात थी। बाकी रटने वाली बात थी, जो आप रटते आए हैं फिर से रटिए। दर प्रतिशत जब भी आपको बोले, या दर गुना समय बराबर होता है n-1 गुना 100%। ठीक है, दर दिया होगा तो समय निकल जाएगा, समय दिया होगा तो दर निकलेगा। n का मतलब होता है कितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। n का मतलब होता है नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स, जितनी बार वो गुना हो रहा है। तो जैसे देखिए 8 साल दिया हुआ है, आपसे दर मांग रहा है, तो दर आपसे मांग रहा है तो दर को दर रहने देते हैं, समय को लेते हैं 8 बराबर n। कितना गुना हो रहा है 8 सालों में 2 गुना हो रहा है। तो 1 जाएगा 2 - 1 मल्टीप्लाई 100। तो रेट परसेंट यानी r% दर बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, यानी 100/8 बराबर क्या हो गया 12.1/2%। ये तो सूत्र है, सूत्रें याद रहती है तो आप इससे कर लीजिए, और सीखना चाहते हैं तो आप इससे कर लीजिए। नेक्स्ट, कोई धन 25 वर्षों में तिगुना हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होनी चाहिए। फिर से दर मांग रहा है आपको। कोई धन 25 वर्षों में, यानी टाइम आपको क्या दे रखा है 25 वर्ष। बात कर रहा है तिगुना होने की, यानी मूलधन आपका 100 है तो आपका मिश्रधन कितना होना चाहिए 200, सॉरी मिश्रधन 300 होना चाहिए, क्योंकि बात उसके तिगुने की हो रही है। तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा 200, मिश्रधन में से मूलधन जाएगा तो ब्याज। अब आपको देखना है कि ब्याज जो है ये ब्याज इस मूलधन का कितना % है, यानी 200/100 और मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी कितना आया
200%। लेकिन ये कितने साल में आया? 25 वर्षों में, यानी 25 ईयर में, 25 साल में रेट मेरा कितना है? 200%। तो 1 ईयर, एक साल में कितना आएगा? 200 और बटे में 25, 25 अठे 200, यानी एक साल में 8%। अब बाकी दूसरा तो आपको फॉर्मूला पता ही है, रेट मल्टीपल टाइम इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इस पे रख लीजिए और इसे बना लीजिए, अदरवाइज आप इसके साथ जाना चाहते हैं देन गो फॉर इट। नेक्स्ट टॉपिक 6, पहला क्वेश्चंस किस्त वाला है, ध्यान से देखिएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष बाद 4600 रुपया के ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? बात आपसे कह रहा है चुकाना इसे कितना है? 4600 रुपया। किस्त कितनी देगा ये? 4 वर्ष बाद दे, यानी किस्तें कितनी देगा ये? 4 किस्त देगा। किस्त देगा 4। क्लियर है? 4 किस्त देगा, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त। 4 किस्त दे दिए इसने। किस्त 100% का पहला किस्त होगा तो दूसरा भी 100 का ही होगा, क्योंकि किस्त में तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। ये पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, ये तीसरा किस्त, ये चौथा किस्त। किस्त 4 देने हैं, 4 किस्त देगा। अब आपका कह रहा है वार्षिक किस्त क्या होगी? साधारण ब्याज के किस दर से 4 वर्ष बाद 4600 के ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक था। साधारण ब्याज की 10% की दर से 4 वर्ष बाद दे 4600 रुपये के ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी? पहला किस्त 100, दूसरा किस्त 100, तीसरा किस्त 100 और चौथा किस्त 100% का। और दर आपको क्या दे रखा है? दर जो है वो 10% देना है उसे, 10% के रेट से उसे 4 किस्त चुकाना है। तो जाहिर सी बात है पहला जो किस्त देगा पहले साल उसे कोई ब्याज देना होगा क्या? नहीं। अब दूसरे साल वो क्या देगा? 10%। तीसरे साल वो क्या देगा? 10 दूने 20%। तीसरे साल क्या देगा? 10 तिया 30%। साल 4 हैं लेकिन 30, 20, 10 0 हो रहा है, क्योंकि पहले साल तो 0% देगा ना। पहले साल तो उसका फ्री यूज़ हो गया, उसे रेट नहीं देना पड़ा। दूसरे साल उसे 10% देना पड़ा। तीसरे साल उसे 2 गुना 10 देना पड़ा, क्योंकि एक साल तो इसका ये खा गया। चौथे साल उसे 3 गुना 10 देना पड़ा, क्योंकि एक साल इसका ये खा गया। टोटल रेट परसेंट कितना हुआ है? 1, 2, 3, 4, 400%। उसके बाद 30, 20, 50, 50, 10, 60, यानी 460% टोटल रेट हुआ। अब ये 460% चुकाने के लिए उसे चुकाना कितना है? 4600, यानी 4600 बटे इसको ब्याज कितना देना है? टोटल 460%। तो किस्त कितने की होगी? यानी 460% चुकाना है 4600 चुकाने के लिए, तो 100% बराबर ये काट दिए, 46 से 10 काट दिए, 100 गुने 10 बराबर 1000। यानी पहली किस्त उसकी 1000 की जाएगी, दूसरी भी 1000 की जाएगी, तीसरी भी 1000 की, चौथी भी 1000 की, यानी प्रत्येक किस्त उसकी 1000 रुपये की होगी। क्लियर है? 580 के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि दर 8% हो तो किस्त कितने की है? 5 बराबर किस्त, 5 किस्त चुकाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पहला किस्त 100%, दूसरा भी 100, तीसरा भी 100, चौथा भी 100, पांचवा भी 100। अरे कहने का मतलब मूलधन 100, 101, 110 हो सकता है क्या? मूलधन तो सबका समान होगा, इसलिए 4-5 किस्त 100%। अब देखिए रेट कितना है, सॉरी दर है मेरा 8%। तो पहला दर तो 0% जाएगा, दूसरा दर कितना जाएगा? 8%। तीसरा दर कितना जाएगा? 8 दूने 16%, 2 गुने 8, क्योंकि एक साल तो इसका 0 खा गया। उसके बाद चौथा कितना जाएगा? 8 तिये 24%।
3 गुने 8, 1 साल इसका 0 खा गया। 5वां कितना जाएगा? 4 गुने 8, 8 चौके 32%, 1 साल इसका 0 खा गया। यानी पहले साल 0 हो गया तो 1 साल तो अपने आप घटता चला गया। तो टोटल दर परसेंट कितना निकल के आया मेरे पास? टोटल जो रेट परसेंट है वो है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 500%, प्लस में 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 20 के 0 हासिल 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 3, 8, यानी 500% प्लस 80% बराबर टोटल रेट आया मेरा 580%। अमाउंट पे करना है 580 रुपये का ऋण पे करना है, और 5 किस्त का टोटल रेट परसेंट मेरा कितना आ रहा है? 580%। तो एक किस्त का मतलब क्या? 100%, जो मैंने माना था 100, 100, 100, 100, 100, प्रत्येक तो इंडिविजुअली 100 ही है, यानी ये एक बार में कट गए। इजिकल टू क्या आया? 100 रुपया, यानी 100 रुपये की वो 5 किस्त देगा और 580 रुपये का ऋण उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, और इसके बाद जल्द ही मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। बट प्लीज़ यार वीडियो को शेयर, लाइक एंड फॉरवर्ड करें, और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा इसे सेपरेट करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के फिर से जल्द वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।